देखो यार, पॉप कल्चर में बहुत सारा कंटेंट है देखने के लिए और कवर करने के लिए, लेकिन जब उसी बीच एक सेलिब्रिटी नहीं, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड सेलिब्रिटी ये बोल देता है कि मेरे नाम का मंदिर है, तब मेरे को बहुत मजा आता है और मेरे को इस चैनल पर उस सारी चीजों को कवर करने का मन भी करता है, जो कि कुछ कर पाता हूँ और कुछ नहीं। अब इसके भी काफी बड़े और काफी सीरियस रीजंस है, जैसे कि कभी एग्जाम्स आ जाती है या फिर कभी मुझे आलस तो नहीं बना पाता वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी ये जो माता उर्वशी ने अपने सुवर्ण मुख से जो ये शब्द निकाले हैं, उनके ऊपर बात करना तो बनता था, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अभी वो टैलेंट नहीं आया है कि मैं इनके सिर्फ एक स्टेटमेंट पर अपनी पूरी वीडियो बना दूं। तो मुझे छोटे से दिमाग के अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर उसी मूवी के ऊपर ही वीडियो बना दी जाए, जिसकी सक्सेस के बाद की यहाँ पर ये उर्वशी टारगेरियन इतना ज्यादा उड़ रही है, और वो भी बिना ड्रैगन्स के। वो अभी थोड़ा क्या 8 सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स के देखे ना, तो थोड़ा फ्लेक्स कर रहा था। हाँ पता है, तुम्हारे हिसाब से मैंने काफी लेट देखा है, लेकिन मैं पैदा ही लेट हुआ था तो क्या करूं। और इस धरती पर आने के बाद अभी थोड़ा टाइम मिला तो देख लिया। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, उर्वशी रौतेला की मूवी नहीं, सनी देओल की मूवी जाट की। तो अब इसी की कुछ WTF मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले नंबर के सीन की। देखो, मूवी के अंदर का ये वाला जो सीन है ना, वो मेरे दांतों के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि जब ये सीन आया था मूवी के अंदर, तब मैं दांत फाड़ फाड़ कर हंसा था। और ये सीन इस पूरी मूवी का एक लौता ऐसा सीन है जिसको देख करके मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा हंसी आई थी। वो बिग लाफ्टर जो होता है ना, वो निकला था। और एक फन फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सीन पहले कभी देखा नहीं है, ऐसा होते हुए पहले कभी देखा नहीं है, बहुत बार देखा है काफी साउथ मूवीज के अंदर। लेकिन फिर भी ये सिचुएशनल कॉमेडी सीन मेरे लिए वर्क किया, क्योंकि नॉस्टैल्जिया नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। और अगर अभी तक तुम ये गेस नहीं कर पाए हो कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर कि सनी पाजी सॉरी लेने के लिए सुब्बा रेड्डी के पास जाते हैं, और वहाँ पर शायद से सुब्बा रेड्डी की बेटी की शादी की बात चल रही होती है। तो वो यहाँ पर वो लड़के के सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है, जो कि सच भी होंगी, कि पॉलिटिकल किंग मेकर कौन है, यहाँ का सबसे बड़ा राउडी कौन है, गुंडा कौन है, ये सब, ठीक है। और फिर हमें उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कि सनी देओल कहते हैं कि यहाँ पर सुब्बा रेड्डी कौन है, और फिर पड़ती है सुब्बा रेड्डी को झापड़। अब हाँ, यही है वो पूरा सीन जिसको देख करके मुझे इतना ज्यादा मजा आया था, इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि मैं यहाँ पर पिछले 1 मिनट से सिर्फ इसी की बात करे जा रहा हूँ। अब मुझे जज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पता है स्लैपस्टिक कॉमेडी है ये, लेकिन फिर भी पता नहीं कि उस सिचुएशन में था मैं कि मेरे को बहुत मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर एक मास मसाला मूवी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक विलन की एंट्री दिखाई जाएगी, और वो भी इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल, एकदम मासी। अब कोई भी मासी सीन उठाकर देख लो, वो इलॉजिकल ही होगा, और यही सनातन सत्य है। मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ महान लोग यहाँ पर मास मसाला मूवीज को ऐसे जज करते हैं जैसे कि यहाँ पर उन मूवीज के मेकर्स ने पहले ये बोला हो कि हम इंटरस्टेलर बना रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने बोला है कि वो मास मूवीज बना रहे हैं, तो फिर काई को दिमाग लगाने का है तुम्हारे को। और दिमाग घर पे छोड़ के जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक समझदारी वाला दिमाग लेकर जाओ और समझो कि यहाँ पर ये मास मूवी है तो ऐसा ही होगा, और ऊपर से तेलुगु मूवी है, ठीक है। और अब नंबर 3 पर है वो सीन जो कि हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला था। तब तो इतना कोई बवाल हुआ नहीं, लेकिन मूवी के अंदर इसको ब्लर कर दिया गया, फिर भी बवाल हुआ। तो अब ये बवाल करने वाले सीन के ऊपर मेरे को ज्यादा बात कर और बवाल नहीं करना है। वैसे एक रेफरेंस दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर किस सीन की बात कर रहा हूँ। ओके, अब तो पूरा समझ गए होगे कि मैं यहाँ पर किस सीन की बात कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर है वो पूरे लाचार गांव वाला सीन, जो कि हमें हर साउथ मूवी में देखने को मिलता ही है, एक लाचार गांव। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जाट मूवी के अंदर स्पेशली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि यहाँ पर इन्होंने ये रिपीटेटिव फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि वो सीन एक्चुअल में काफी ज्यादा इमोशनल था। भाई, यहाँ पर सरकटी लाशें पड़ी और एक एक कर गाँव वालों का डर जा रहा है, और फिर एक एक कर उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। ये सीन बढ़िया था। नहीं, बाकी सारे इमोशनल सीन यहाँ पर इस मूवी में ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, लेकिन ये सीन इतना ज्यादा भी ओवर ड्रामेटिक नहीं लगा मुझे। और ये पूरी तरीके से मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो साउथ के जूनियर आर्टिस्ट है ना, वो भी यहाँ पर इमोशनल सीन करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जाट का यही वाला सीन, जिसके बारे में कि मैंने तुम्हें अभी बताया। वो जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर भीड़ के अंदर खड़े है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही खड़े रहने के लिए नहीं खड़े है कि आओ भाई शूटिंग चल रही है। नहीं, उन सारों के मुंह पर वो एक्सप्रेशंस है जो कि यहाँ पर अगर 4 सरगटी लाशें पड़ी हो तो क्या होने चाहिए, वो एक्चुअल में है उनके मुंह पर। मैंने बहुत ट्राई किया ढूंढने का, लेकिन मेरे को यहाँ पर कोई भी आदमी हंसता हुआ नहीं मिला कि आज शूटिंग पे आया, बहुत मजा आ रहा है। तो अब नंबर 5, क्रमांक 5 पर है यहाँ पर उर्वशी रौतेला का आइटम सॉन्ग। ये सॉन्ग भी अच्छा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को आइटम सॉन्ग देखने का कोई शौक ही नहीं है।
होता तो भी तुमको थोड़ी बताता। लेकिन ये जो पूरी मूवी जिसके ऊपर बनी है, सॉरी बुलवाने के ऊपर, फर्स्ट हाफ तक तो यही चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने आइटम सॉन्ग के अंदर ही डाल दिया। ये एक्चुअल सॉन्ग की लिरिक्स है कि पहले सॉरी बोल और फिर उसके बाद तुम खुद ही सॉन्ग के अंदर सुन लो, ठीक है। मैं यहाँ पर आइटम सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 6 की, क्रमांक 6। ये सीन है वो ब्रूटल सीन जहाँ पर की रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर यानी कि रणा टोंगा एक आदमी का सर उड़ा देता है। वैसे तो ये सीन काफी शॉकिंग और काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर एकदम सडनली उसने पुलिस वाले का पूरा सर ही उड़ा दिया एकदम से। ये सीन एक शॉक वैल्यू तो रखता है यहाँ पर एक मास मसाला मूवी के लिए, लेकिन अगर ब्लर ही करना था तो फिर दिखाया है क्यों? या तो ये सीन रखते ही नहीं या फिर ब्लर ना करते। अब यहाँ पर ये भी बात है कि अगर ब्लर ना करते तो यहाँ पर इनको यूए सर्टिफिकेट की जगह पर ए सर्टिफिकेट मिलता और यहाँ पर उनके कलेक्शंस पर असर पड़ सकता था। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स के एक्सपीरियंस का क्या? मूवी का मेन मोटिव तो यही होना चाहिए ना कि व्यूअर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो। बिजनेस तो है तुम्हारा, ठीक है। तो अब ज्यादा ज्ञान नहीं मिलते, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे मेरा ये कहना है कि मास मसाला मूवीज के अंदर कोई ब्रूटल सीन दिखाना है तो उसको ए रेटिंग दे दो, और अगर ब्लर ही करना है तो ऐसा सीन रखो ही मत मूवी के अंदर, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए नंबर 7 पर है वो सनी पाजी का मोस्ट फेमस हैंडपंप उखाड़ कर मारने वाला सीन, जो कि यहाँ पर इन्होंने हैंडपंप की जगह पर अभी एक बहुत बड़ा पंखा कर दिया है, यानी कि रिप्लेस कर दिया है हैंडपंप को पंखे से। और पंखा भी कोई नॉर्मल पंखा नहीं, जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में लगा होता है ना, वो बड़ा पंखा, वो वाला। और ये सनी पाजी मूवी के अंदर पंखा उखाड़ने वाले है, इसका हिंट हमें सबसे पहले ही मिल गया था जब यहाँ पर इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, और जब इसका सबसे पहला पोस्टर आया था उसमें वो सबसे पहला ही पोस्टर ये था कि हाथ में बड़ा सा पंखा लेके खड़े हैं ये। तब उस टाइम पर तो इस चीज को देखकर ये मिक्स फीलिंग आ रही थी कि पता नहीं क्या ही करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर मूवी के अंदर देखा तो इतना भी बुरा नहीं था। ये वो वाली फीलिंग है और ये वो वाला गिल्टी प्लेजर है जो कि समझाया नहीं जा सकता। तो मैं ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। नंबर 8 पर है वो यहाँ पर सनी पाजी का एक हाथ से पूरी जिप्सी को रोकने वाला सीन। भाई साहब, गुंडा जो ड्राइवर है या फिर ड्राइवर जो गुंडा है वो यहाँ पर रेस मारे जा रहा है, लेकिन सनी पाजी का 1-2.5 किलो का हाथ ही काफी है उस पूरी जिप्सी को रोकने के लिए। ये वाला पूरा सीन ट्रेलर के अंदर भी था, जो कि सिर्फ मैंने देखा था यहाँ पर जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब 0.5x की स्पीड में ही दिखता है वो सीन, लेकिन यहाँ पर मूवी के अंदर नॉर्मल स्पीड में देखा। तो अभी इस मूवी को लेकर तो सिर्फ एक ही बात है कि मजा आया। तो भाई लोग नंबर 9, क्रमांक 9। अब भाई लोग मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये मूवी के अंदर जो सरकारी दफ्तर में जाता है सोमोलू साइन वाइन करवाने के लिए, तो वहाँ पर ये काहे को चिल्ला रहा होता है? कुछ पता नहीं चला मेरे को, यू कोई रीजन भी नहीं दिया मूवी के अंदर। क्या मतलब भेड़ियों से कुछ ज्यादा ही शौक? क्या मतलब, क्या बचपन में भेड़िए के बच्चे ने काट लिया था या फिर क्या? कुछ तो होगा ना। क्या हाउस ऑफ द स्टार्क से कुछ ज्यादा ही प्यार है तुम्हें? क्या है? अगेन थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर लिया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10। नंबर 10 पर है यहाँ पर वो सीन जहाँ पर की कुछ ओवर ड्रामेटिक ही चीजें हो रही थी। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी जितने भी एक्टर्स हैं सारे के सारे एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पर की वो रणा टोंगा के आदमी सब लोग यहाँ पर वो फीमेल पुलिस ऑफिसर के ऊपर गोली चला देते हैं, और यहाँ पर सनी पाजी गाँव के बीच में, एक वीरान गाँव के बीच में भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि कोई है कोई है। वो इतना नकली क्यों लग रहा था? ऐसा लग रहा है कि सनी पाजी को बस ऐसे ही नॉर्मली चिल्लाना है कि अरे कोई है कोई है। भाई तुम्हारे हाथ में आधी मरी हुई औरत है, तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? मतलब थोड़ा तो इमोशन लाओ पाजी। नंबर 11 यानी कि क्रमांक 11 के ऊपर भी यहाँ पर यही वाला सीन है जहाँ पर कि वो फीमेल ऑफिसर जिसको गोली लगी होती है और सनी पाजी भाग रहे होते हैं, और जब वो एटलीस्ट मरने वाली होती है तब मरने से पहले भी वो इतनी गंदी एक्टिंग कर मरी है ना कि अभी क्या ही बताऊं मैं तुमको यार। एक वो सीन है गाँव वाला सीन जहाँ पर की लोग एकदम ऐसे फूट कर रो रहे हैं। जूनियर आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस, पीक लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिली थी हमें यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट की वहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर इन सारे फीमेल कैरेक्टर्स को क्या हो गया, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं ये? वैसे अभी आगे चलकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, जिसके बारे में की बात करेंगे आगे, लेकिन ये यहाँ पर यार छोड़ो भी। नंबर 12 यानी कि क्रमांक 12 के ऊपर, हाँ यहाँ पर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर वो पूरा पुलिस स्टेशन वाला सीन जहाँ पर की वो पुलिस वाला इनकी बेइज्जती कर रहा होता है, क्योंकि ये फीमेल ऑफिसर्स की टुकड़ी जब यहाँ पर रणा टोंगा को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर गई थी, तब यहाँ पर उनके गुंडों ने मिलकर उनको अब्यूज किया था और काफी बुरी चीजें करी थी, इसीलिए ये साला हंस रहा होता है, ठीक है। और फिर चालू होता है यहाँ पर तांडव, एक के बाद सारे लोगों को ऐसे काटा जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और इवन उस पुलिस वाले को भी उसकी तो मुंडी उड़ा दी जाती है। अगेन ये सारी चीजें नई है, हमने काफी सारी मूवीज में देख रखी है, रिपीटेटिव है, इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों को पसंद
पसंद नहीं भी आ सकती, ठीक है, ये उनका ओपिनियन है। वैसे मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पर जो इस मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने यहाँ पर मास मसाला मूवी को काफी अच्छे से स्टडी कर लिया ऐसा लगता है। उनको पता है कि क्या दिखाना है, कितने लेवल तक दिखाना है। वैसे लेवल तो काफी सारे पार किए इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर नंबर 13 पर है वो डायलॉग रनाटोंगा का, जबकि वो एंडिंग में एकदम हार चुका है, ठीक है, उसके पूरे साम्राज्य की वाट लग चुकी है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर 15 साल लगा इस साम्राज्य को बनाने में, और तूने वैसे मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि कितने घंटे बोले थे, लेकिन यहाँ पर उसने बोला था कि 15 घंटों में ही खत्म कर दिया या फिर 10 घंटों में खत्म कर दिया है ना। अभी मैं नहीं जा रहा रिकन्फर्म करने, ठीक है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्या करूँ अभी नंबर 14 पर है वो रीजन जिसकी वजह से कि यहाँ पर रनाटोंगा उस पूरे गांव, यहाँ पर उस पूरे एरिया को यहाँ पर लेना चाहता था किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए। वो रीजन इतना बड़ा है कि मैं यहाँ पर उस रीजन के बारे में अभी तुमको बताऊंगा भी नहीं कि क्या मिला था उनको जमीन के अंदर। जाओ खुद ही देखो मूवी के अंदर भाई साहब, मतलब ब्रो एकदम ऐसे स्मूथली मस्त देसी पिक्चर चल रही है। सनी पाजी आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मार रहे हैं गुंडों को, रनाटोंगा आ रहा है, गले काट रहा है, और फिर एकदम से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, टोनी भैया के घर पर, जहाँ पर कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? टेक्नोलॉजी। अभी मैं बात तो बहुत सारे सीन्स के ऊपर करना चाहता हूँ, शायद से इसका पार्ट 2 अभी नहीं, कोई पार्ट 2 नहीं है, ठीक है, जितने भी सीन थे बात कर लिए, लेकिन अभी बहुत सारे सीन्स के ऊपर बात करनी है। तो आओ कमेंट सेक्शन में बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।